हाय एवरीवन, दिस इज़ फरहत रोहीन और आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ डिस्कस करूंगी कि हमें मैथ्स को कैसे अप्रोच करना है फॉर फाइनेंस अकाउंट्स असिस्टेंट एग्जाम। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। स्टूडेंट्स, इनिशियली जब मैंने मैथ्स स्टार्ट किया था ना तो मुझे भी काफ़ी प्रॉब्लम आ रही थी। रीज़न ये था कि जो मैथ्स है ये 10th लेवल का नहीं है, ये हायर क्लासेस का मैथ्स है, लाइक 11th-12th का। इस सिलेबस में सिर्फ दो ऐसे टॉपिक्स थे मैथ्स के जिनसे मैं फेमिलियर थी, सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट एंड प्रोबेबिलिटी। इसके अलावा बाकी चीज़ें मुझे नहीं आती थी। बट अब क्या था, करना तो था ही कैसे भी करके, क्योंकि हम छोड़ भी नहीं सकते थे इसको। 10 मार्क का मैथ आता है, अब छोड़ तो नहीं सकते थे, करना तो पड़ता। फिर मैंने कहा चलो स्टार्ट करते हैं। तो इसके लिए मैंने काफ़ी जो है यूट्यूब पे वीडियोस देखी। उसके बाद मैं वहाँ पे एक मैम है, इशरत मैम, जो जेके स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज करके चैनल पे, इनकी कुछ अराउंड 50 वीडियोस हैं। मैंने वो सभी वीडियोस देखी, तो वहाँ से एक अंडरस्टैंडिंग डेवलप हुई यहाँ से कि क्या है, मतलब कॉन्सेप्ट क्या है बेसिक। तो ठीक है, मैम पढ़ाते भी अच्छा है। तो उसके बाद मैंने क्या किया, जब मैम की वीडियोस देखी मैंने, इसमें क्वेश्चंस भी सॉल्व करवाते हैं साथ साथ में। उसके बाद मैंने मलिक ट्यूटोरियल जो है इनकी भी सब वीडियोस देखी मैथ्स की, फिर एमसीक्यूज वाली भी देखी। इसके अलावा भी मैंने और भी जो यूट्यूब पे एमसीक्यूज अवेलेबल थे वो मैंने किए। ऐसा नहीं है, मैथ्स में इसमें देखिए कुछ टॉपिक जो है इजी भी हैं, जैसे लीनियर इक्वेशंस विद टू वेरिएबल, ये भी इजी है। सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, ये भी इजी टॉपिक है। परम्यूटेशंस, कॉम्बिनेशन भी इजी है। सेट थ्योरी भी बहुत इजी है, प्रोबेबिलिटी भी इजी है। मतलब 5 ऐसे टॉपिक्स हैं जो बहुत इजी हैं, आप करोगे तो आपसे आराम से हो जाएगा। फिर एक दो जो टॉपिक्स हैं मतलब थोड़े से लेवल हाई होगा, तो वैसे वैसे करके होगा, लेकिन आपको करना पड़ेगा इसको। जब मैंने इन दो चैनल से पढ़ लिया था, उसके बाद मैंने आपको बताया, इसके बाद फिर एमसीक्यू सॉल्व किए। उसके बाद मैंने मॉक टेस्ट दिए थे, ताकि क्या हो, एक अच्छे से प्रैक्टिस हो जाए। और मॉक टेस्ट देके आपको पता चलता है कि कहाँ पर आपकी कमी रह रही है। तो जब मैं मॉक टेस्ट देती थी ना, तो उसके जो क्वेश्चंस मेरे गलत होते थे, फिर मैं उनकी एक्सप्लेनेशंस देखती थी कि कहाँ से मेरे से गलती हुई है, कहाँ पे। तो वहां पर क्या करती थी, एक्सप्लेनेशन से फिर मैं क्या करती थी, अपने नोट्स में मैं लिख लेती थी चीजें। जैसे ये मैंने लिखा हुआ है, तो ये आप अपने अकॉर्डिंग कर सकते हो। जो भी मुझे लगता था कि हाँ ये चीज़ गलत हो गई, वहां से मैं कॉपी कर लेती थी, ताकि लास्ट टाइम पे मैं इनको रिवाइज करूं एग्जाम से पहले। और इससे मुझे काफ़ी फ़ायदा भी होता था, क्योंकि जब क्या होता था कि जब मैं नेक्स्ट मॉक टेस्ट देती थी ना, मैं इनको रिवाइज करती थी, और वहां से फिर मेरी जो गलती एक बार हो जाती थी ना, तो फिर वो नेक्स्ट टाइम नहीं होती थी। तो आपको भी इसी तरह से चीज़ें करनी है। मॉक टेस्ट जो है बहुत कंपल्सरी हैं। उसके बाद आपने छोड़ना नहीं है, मैथ्स को करना ही पड़ेगा, क्योंकि लास्ट में जब सिलेक्शन रुकता है ना, जो कंपटीशन में होते हैं ना कुछ स्टूडेंट्स, तो सबका 1-2 मार्क्स से ही रहता है, जिन्होंने बहुत मेहनत भी की होती है। तो वो 1-2 मार्क्स के लिए भी आपको कभी कभी बहुत मेहनत करनी पड़ती है। तो छोड़ने का तो सवाल ही नहीं पैदा होता, किसी कीमत पे आपको चीज़ें नहीं छोड़नी है, करना है मैथ्स भी, और हो जाएगा। बहुत टफ नहीं है, अगर आप करोगे ना, देखोगे आपको ईजी लगेगा। तो अच्छी तरह प्रैक्टिस करो इसको, और खुद पे भरोसा रखो। मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में मैं लेकर आऊँगी किसी और अपने सब्जेक्ट की स्ट्रैटेजी। सो अपना ख्याल रखो। टिल देन बाय।